सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पूर्व कृदंत प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में व्याकरण इकाई है और उस व्याकरण इकाई में दो प्रत्यय प्रकरण है। पहला कृत्य प्रत्यय प्रकरण जो हम विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और दूसरा हमने प्रारंभ किया था विगत कक्षा में पूर्व कृदंत प्रकरण। तो हम सभी पूर्व कृदंत प्रकरण के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूर्व कक्षा में आप सभी ने णवुल त्रिचौ नामक सूत्र पढ़ा और णवुल से बनने वाली कारक रूप सिद्धि और त्रिच प्रत्यय से निष्पन्न होने वाली कर्ता रूप सिद्धि के बारे में हम सभी ने विस्तृत चर्चा की थी और मैंने आपको किस प्रकार से उसका अनुवाद में प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। मैं बार बार प्रत्येक कक्षा में एक ही बात बताता हूं कि कृत्य प्रत्यय है 7 है, उन 7 प्रत्ययों के साथ में एक कतय प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, इन 3 प्रत्ययों का प्रयोग हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में करना है। पूर्व कृदंत प्रकरण के समस्त सूत्रों में आने वाले प्रत्ययों को आप केवल कर्ता अर्थ में ही करेंगे। केवल कतय प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो आपको केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही करना है। अस्तु, आज हम सभी एक नया प्रत्यय पढ़ेंगे, एक नया सूत्र पढ़ेंगे। उस सूत्र से बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में भी हम सभी पढ़ेंगे। देखिएगा, आपके सामने प्रथम सूत्र है। यह रहा आपके सामने प्रथम सूत्र। सूत्र का नाम है तैक्तवतु निष्ठा नामक सूत्र है। अब यहाँ पे क्तवतु निष्ठा इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं। इस सूत्र में पहला जो है वो पद है क्त, दूसरा पद यहाँ पे है क्तवतु, तू बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के बात एक ये हो गई कि इस सूत्र से क्तय और क्तवतु, उसके बाद में तीसरा पद है निष्ठा। यह सूत्र निष्ठा संज्ञा करता है। आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा ना कि निष्ठा संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो आपको सूत्र का नाम लिखना है क्तवतु निष्ठा। इस सूत्र से आपको क्या करनी है? निष्ठा संज्ञा करनी है। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे उ दीर्घ दिया हुआ है। वैसे क्तवतु पद में उ छोटा है, उ ह्रस्व है, परंतु यहाँ पे दीर्घ होने का कारण यह है कि जिस प्रकार गुरु शब्द है, उकारांत शब्द में प्रथमा द्विवचन उ दीर्घ होता है, जैसे भानु भानु उ दीर्घ होता है, इसी प्रकार क्तवतु है, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। द्विवचन होने के कारण यहाँ पे उ ये दीर्घ है और क्तय और क्तवतु ऐसा बनता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? निष्ठा संज्ञा करता ये सूत्र। सामान्य सी बात है, क्तय और क्तवतु दो प्रत्यय निष्ठा संज्ञक कहलाते हैं। अब इसकी वृत्ति देखिएगा, एतौ, एतौ पद है ना, वो एतौ पद से इंगित होता है दो प्रत्ययों का, क्योंकि प्रत्यय शब्द भी पुल्लिंग है और पुल्लिंग में क्या बनता है? एषः एतौ, प्रत्ययः प्रत्ययौ, तो एतौ प्रत्ययौ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे एतौ का अर्थ होगा क्तय और क्तवतु दोनों होगा। निष्ठा संज्ञौस्तः, ये क्या है? सभी दोनों निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। अस्तु, क्तय तथा क्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं, ये मैंने आपको हिंदी अर्थ में बता दिया। अब इसका हम उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे। देखो क्या है, क्तवतु प्रत्ययो इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा लशक्व तद्धिते। सामान्य सी एक बात है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ये जो क्तय प्रत्यय है ना, इसमें से तय शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? तय शेष रहेगा, क्योंकि एक सूत्र है लशक्व तद्धिते। वह सूत्र क्या कहता है? ल स क ख ग घ ङ, यदि प्रत्यय के आगे आ जाए, आदि आ जाए, तो उसकी संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से करेगा। तस्य लोप से लोप, तो क्या शेष रहेगा? त शेष रहेगा। समझ में आ गया आपके अच्छे से? उसके बाद में ये जो क्तवतु प्रत्यय है ना, प्रत्यय का नाम क्या है? क्तवतु।
तवतु में उ की इत संज्ञा उपदेशे जुनुनासिक इत लशक व तद्दिशे से कै की इत संज्ञा तस्य लोप से दोनों का लोप, तवत शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? तवत शेष रहेगा। समझ में आ गया? यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि तवतु प्रत्यय में ककार की इत संज्ञा लशक व तद्दिते सूत्र से, उकार की इत संज्ञा उपदेश से जुनुनासिक इत सूत्र से, तस्य लोप से हो जाएगा लोप। समझ में आ गया? त से शेष रहा त और तवतु से शेष रहा तवत। अस्तु आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है निष्ठा। निष्ठा सूत्र निष्ठा संज्ञा नहीं करता है, यह प्रत्ययों का विधान करता है। प्रायः विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, संशित हो जाते हैं कि क्तय क्तवतु निष्ठा सूत्र से तो क्तय और क्तवतु प्रत्यय कर देते हैं और निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा कर देते हैं। गलत है। आपके प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखोगे निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र पूछे तो क्तय क्तवतु निष्ठा सूत्र ही होगा और निष्ठा सूत्र से प्रत्ययों का विधान होगा। अस्तु अब देखो इस सूत्र का अर्थ आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। ये वृत्ति है जो आपके किताब में दी हुई है। क्या है? भूतार्थ वृत्तेर धातोर निष्ठा स्यात्। भूतार्थ वृत्ते, भूत अर्थ तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूतकाल का अभिप्राय होता है जो समय चला गया। समझ में आ गया? तो भूतार्थ वृत्ते धातु, भूत अर्थ वाली, वृत्त मतलब विद्यमान रहने वाली धातु हो, धातुओं के पर में निष्ठा हो जाती है। निष्ठा का मतलब क्तय और क्तवतु प्रत्यय होते हैं। कहां पे? कहां पे होते हैं? भूतकाल अर्थ वाली धातु विद्यमान रहने पर वहां पे क्तय प्रत्यय करते हैं और क्तवतु प्रत्यय हो जाता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भूतकाल में दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, क्तय भी होता है, क्तवतु भी होता है। कहां हमें क्तय प्रत्यय का प्रयोग करना है, कहां हमें क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है? आपके मन में जिज्ञासा होती है। इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। तत्र तयोरेव कृत्य कतक खलर्था नाम एक सूत्र है, तयोरेव कृत्य कतक खलर्था नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या बोलता है कि भाव और कर्म वाच्य में ही क्तय प्रत्यय का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? और कर्तरीकृत एक सूत्र है, वह कहता है क्तयवतु प्रत्यय है ना, वो कर्तृवाच्य में ही लगेगा। मैं पुनः आपको बता देता हूं, क्तय प्रत्यय का प्रयोग आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में करना है। क्तयवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग आपको कर्तृवाच्य में करना है। अस्तु अब आपको मैं बात बताता हूं। कर्मवाच्य और भाववाच्य सहज और सरल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कर्मवाच्य की कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति करनी है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चली जाएगी, ठीक है। और भाववाच्य में ही कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति करनी है और एक वचन नपुंसकलिंग एक वचन हो जाता है। और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। यह आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अभी आपको रिकॉल हो जाए, स्मरण हो जाए, इसलिए मैंने आपको तीनों वाच्यों के बारे में बताया। ये जो उकावितौ लिख रखा है इसका अभिप्राय होता है क्तवतु प्रत्यय में उ की इत संज्ञा उपदेशे जुनुनासिक इत सूत्र से क की इत संज्ञा लशक व तद्धिते उकौ इतौ, इसका क्या बनता है? उकौ इतौ, अर्थात उ और क की इत संज्ञा यहाँ पे हो जाती है और क्तवतु में तवत प्रत्यय क्या रहता है? शेष रहता है। अस्तु कुल मिलाकर बात एक ही है। सारांश के रूप में निष्ठा सूत्र से क्तय प्रत्यय होते हैं और क्तवतु प्रत्यय होता है। क्तय में से त शेष रहता है और तवतु में तवत शेष रहता है। अब देखिएगा इसका हिंदी अर्थ। भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा हो, निष्ठा अर्थात क्तय तथा तवतु प्रत्यय होते हैं। तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है और क्तय प्रत्यय भाव और कर्म में होता है। अब देखो यदि धातु, यहाँ पे समझो आप अच्छे से, यदि धातु अकर्मक हो तो क्तय प्रत्यय भाव में, यदि धातु सकर्मक हो तो क्तय प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है। और तवतु प्रत्यय है,
तवतु प्रत्यय है वो धातु के सकर्मक और अकर्मक में कर्ता में ही होता है। आप मैं पुनः बता देता हूं कि दो प्रकार की क्रियाएं होती है, ठीक है। एक होती है सकर्मक क्रिया जिसमें को का भाव आए, एक होती है क्रिया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसमें को का भाव नहीं आए। जैसे पकाता है तो यहाँ पे पकाने में भोजन को पकाता है, को का भाव हम युक्त कर सकते हैं। सोता है, अब किसको सोता है, को के साथ में इसका अन्वय नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। तो सकर्मक क्रिया यदि रहती है और अकर्मक क्रिया भी रहती है तो हमें कतः प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में करना है और तवतु प्रत्यय का प्रयोग हमें केवल कर्तृवाच्य में करना है। अब आपको मैं इसका उदाहरण बताता हूं। अब देखो एक आपके सामने उदाहरण है, उदाहरण कौन सा देखिएगा, मया स्नातम, ध्यान से सुनो। यह एक भाववाच्य का उदाहरण है। इसका हिंदी अर्थ बताता हूं कि मेरे द्वारा नहाया जाता है। समझ में आ गया। चलो अब देखो ये भाववाच्य का उदाहरण है, मैं आपको समझाता हूं कैसे हुआ भाववाच्य। यहां पे इस वाक्य में कर्ता कौन है, मैं करता हूं और स्नातम एक क्रिया है नहाना। तो मैं को बोलते हैं अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तृतीया विभक्ति में मया आवाभ्याम अस्मा भी होता है। तो अहम कन्वर्ट हो जाता है तृतीया एक वचन में। तो मैंने क्या बोला था, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी है। तो क्या शेष हो गया, मया, ठीक है। और भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम, अर्थात भाववाच्य में नपुंसक लिंग हो जाता है। तो क्या बन गया, नपुंसक लिंग में स्नातम बन गया। क्या बन गया, स्नातम बन गया। आपको भाववाच्य में सीधा देखो कितना सरल है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया कर दो और उसकी क्रिया है उसमें नपुंसक लिंग एक वचन कर दो। एक उदाहरण बताता हूं, राम के द्वारा नहाया जाता है तो क्या बनेगा, रामेण स्नातम। समझ में आ गया। चलो बालक के द्वारा सोया जाता है, अब सोना अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य होगा, तो क्या होगा, बालकेन शयितम। बालक के, या एक दूसरा वाक्य ले लो आप, रमा के द्वारा हंसा जाता है तो रमया हसितम। आपको ध्यान इतनी बात का ध्यान रखना है, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर दो भाववाच्य में और क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन मैं अंत में रहता है। समझ में आ गया। चलो अब ये जो मया स्नातम है ना, ये भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ना धातु है, स्ना धातु है ना वो क्षणा शौच शौचे अर्थ से बनती है, अदादिगण में पढ़ी गई है, परस्मय पद्य है, अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। और ये धातु क्या है, अकर्मक धातु है। ये तो धातु परिचय में आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे स्ना मूल शब्द, यहाँ पे मूल धातु यहाँ पे स्ना है। क्या है, स्ना। अब देखो क्या होगा, धातु हो गई स्ना, ठीक है। जब स्ना धातु हो गई तो स्ना धातु हो, फिर क्या करेंगे, तवतु निष्ठा इति सूत्रेण निष्ठा संज्ञा कृते, निष्ठा इति सूत्रेण कतः प्रत्यय कृते। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ना प्लस कतः, स्ना धातु थी और हमने एक तो तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा करनी है, निष्ठा सूत्र से हमने यहाँ पे कतः प्रत्यय कर दिया। अब कैकी संज्ञा लशक व तद्धिते तस्य लोप ऐसे लोप, तो क्या बन गया, स्नात बन गया। क्या बन गया, स्नात बन गया। ये लिखा हुआ देखो। अब आर्धातुकम शेष है सूत्र से आर्धातुक संज्ञा करेंगे। अब देखो वलादी प्रत्यय, देखो ये जो तय है ना, तय है ये वलादी प्रत्यय है ना। हयवरट के वैसे शुरू होकर के हल के लय तक बोलोगे ना तो ख फ छ ठ थ च ट तय वल प्रत्याहार में आता है। तो यहाँ पे इट का आगम होना चाहिए। समझ में आ गया ना। परंतु यहाँ पे इट का आगम प्राप्त होता है, परंतु एक सूत्र है एकाच उपदेशेज अनुनाद, इस सूत्र से क्या हो जाता है, निषेध। जहां जहां पे जिस धातु में एक अच रहे वहां पे इट का आगम नहीं होगा। तो देखो स्ना धातु में स्न प्लस आ स्वर तो एक ही है ना, तो एक अच होने के कारण एक सूत्र है एकाच उपदेशेनुदाता, सूत्र से यहाँ पे निषेध हो जाएगा, इन निषेध हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो इट का आगम प्राप्त हुआ था, हमने उसका निषेध कर दिया, स्थिति वही की वह रह गई। क्या? स्ना प्लस तय, यह शेष रह जाता है। अद्रव्यत्वात्, अब नहाना कोई द्रव्य तो बन नहीं सकता कि भाई आपने कितना नहाया, मैंने तो 1 लीटर नहाया या 2 किलो नहाया, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो ये अद्रव्य होने के कारण सामान्य नपुंसक सूत्र से यहाँ पे नपुंसक लिंग हो जाएगा। उसके बाद में कृतद्धित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सु का अमी पूर्व से पूर्व रूप, क्या बनेगा? स्नातम बन गया। क्या बन गया? स्नातम बन गया। समझ में आ गया। अब ये जो स्नातम जो क्रिया अकर्मक है, अकर्मक क्रिया का भाववाच्य में ही प्रयोग होगा, स्नातम बन जाएगा। इसी प्रकार हसितम ले लो, हस धातु होगा, वहां पे इट का आगम हो जाएगा और तय प्रत्यय होके हसितम बन जाएगा, और हसितम क्रिया का प्रयोग आप भाववाच्य में आराम से कर सकते हैं। अस्तु, आपके समझ में आ गया। आपको ध्यान इतना रखना है कि इसके भाववाच्य के कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति करनी है, और क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन रहेगी। जैसे बालकेन हसितम, अब आप कहेंगे मैं तो तृतीया विभक्ति का द्विवचन करूंगा, कर दो, बालकाभ्याम हसितम। अब देखो कर्ता चेंज हो रहा है, एक वचन हो रहा है, द्विवचन, कितना भी कुछ भी हो, आपको करना क्या है? क्रिया तो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही रखनी है। बालकाभ्याम हसितम, बालकई ही हसितम, भाववाच्य जितना सरल है ही नहीं। आपको ध्यान इतना रखना है कि इसका नपुंसकलिंग में एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। अब देखो आपके सामने दूसरी रूप सिद्धि में आपको बता रहा हूं, ये कर्मवाच्य की है। देखो भाववाच्य में किस प्रकार से हम तय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको कर्मवाच्य में किस प्रकार से तय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक वाक्य है, आप समझो इस वाक्य को, त्वया विष्णु स्तुतः, यह वाक्य बनता है। यहां पे कर्ता, इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं, तुम्हारे द्वारा विष्णु की स्तुति की गई, तुम्हारे द्वारा विष्णु की स्तुति की गई, यह वाक्य है। कर्ता कौन है यहाँ पे? तुम्हारे द्वारा। समझ में आ गया। कर्म कौन है यहाँ पे? विष्णु, ठीक है। क्रिया कौन है यहाँ पे? स्तुत है। समझ में आ गया। ये कर्मवाच्य है, ठीक है। कर्मवाच्य की भी कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। चलो, वैसे क्या होता है? त्वम युवाम युष्मान, उसके बाद में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान त्वया, तो तृतीया एक वचन में तुम की क्या बनती है? त्वया बन गया ना। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहती है। तो ये जो विष्णु है ना, विष्णु में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और इस विष्णु रूपी कर्म के द्वारा क्रिया चलेगी। समझ में आ गया। चलो, त्वया विष्णु स्तुत है, समझ में आ गया। यहां पे स्तुत है क्यों आया? क्योंकि विष्णु भी पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन ही होगी। चलो एक काम करता हूं, मैं विष्णु पद को हटा करके यहां पे सीता कर देता हूं। क्या बनेगा? त्वया सीता स्तुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तुता है नहीं होगा, स्तुता हो जाएगा। स्तुता होने का कारण क्या है? सीता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग एक वचन में सीता बनता है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? स्तुता बनेगा। समझ में आ गया। चलो यहां पे मैं राम कर देता हूं, तो क्या बनेगा? त्वया रामः स्तुतः। चलो यहां पे मैं दो राम करता हूं, तो त्वया रामौ स्तुतौ। बहुत सारे नाम कर दूं तो त्वया रामाः स्तुताः। समझ में आ गया। सीता के कैसे बनेंगे? त्वया सीता स्तुता। सीता दो हो तो त्वया सीते स्तुते। यदि सीता बहुवचन पद हो तो त्वया सीताः स्तुताः। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आपको लिंग या वचन लगाना होता है, और कर्ता में तो आप बिना देखे बिना तृतीया विभक्ति आप कर दो। यदि तृतीया एक वचन है, त्वया हुआ, तो यदि यहाँ पे ये होता तुम दोनों के द्वारा विष्णु की स्तुति की गई, तो क्या होता? युवाभ्याम विष्णु स्तुत है। कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना, क्योंकि यहाँ पे कर्ता का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना। इसलिए आप कर्ता तृतीया विभक्ति करके जो वचन करो
कोई आपत्ति नहीं है, कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया चलेगी। अस्तु, अब आगे देखते हैं। अब मैं स्तु धातु है ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको धातु परिचय बता देता हूं, क्योंकि धातुओं का परिचय यदि होगा तो आपके बहुत सरल रहेगा। ष्टुय धातु, स्तु धातु है ना, वो ष्टुय स्तुतौ धातु से बनी है, अदादि गण में है, उभय, यह परस्मय पद भी है, आत्मने पद भी है, अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है, और सकर्मक, सकर्मक क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे को पद को हम अन्वय कर सकते हैं। कैसे? स्तुति करता है, किसकी स्तुति करता है? राम की स्तुति करता है। समझ में आ गया ना? तो ये सकर्मक क्रिया है, इस क्रिया के साथ में कर्म प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बाद धातु हो गई स्तु, धातु कौन सी हो गई? स्तु धातु हो जाती है। अब देखो, तैक तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा हो गई, निष्ठा सूत्र से यहाँ पे तय प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो क्या शेष रह गया? निष्ठा सूत्र से तय प्रत्यय हो गया, तय में कै की संज्ञा लशक व तद्धिते, तस्से लोप, ऐसे लोप, तो क्या शेष रह गया? स्तु प्लस तय, ऐसा हमारे सामने शेष रहता है। आर्धातुक संज्ञा आर्धातुकम शेष है सूत्र से, वलादि प्रत्यय है। अब देखो, ये जो कतय का जो तय है ना, वो तय ख फ छ ठ थ च ट तय वलादि प्रत्यय में आता है, इसलिए यहाँ पे आर धातु कस्य ड वलादे सूत्र से यहाँ पर इट आगम प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर भी एक अच है। एक अच कैसे? देखो, ये जो स्तु है ना, यहाँ पे अच तो ऊ ही हुआ ना, तो एक अच होने के कारण एकाच उपदेशे अनुदाता सूत्र से यहाँ पे क्या हो गया? इट का निषेध हो गया। समझ में आ गया? और कै की इत संज्ञा होने के कारण यहाँ पे कंगिति च सूत्र से गुण का भी निषेध हो गया। वैसे क्या धातु स्तु है ना, स्तु, और आगे हमारे तय पड़ा है, तो ये सार्वधातु कार धातु को ये सूत्र कहता है इगंत धातु हो, जिस धातु के अंत में ई उ री री हो तो वहां पे गुण हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे स्तु के अंत में उ है ना, इसलिए हमें गुण कर देना चाहिए, परंतु कतय प्रत्यय में जो कै की इत संज्ञा होती है ना, इसलिए कित हो गया। कित होने के कारण एक सूत्र है कंगिति च, उस सूत्र से यहाँ पे गुण का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। क्या शेष रह गया? स्तुतय बन गया। क्या बन गया? स्तुतय बन गया। कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, सह का रुत्व विसर्ग करेंगे, क्या बनेगा? स्तुतः बन गया। क्या बन गया? स्तुतः बन गया। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि देखो किस प्रकार से आपका कतय प्रत्यय है, कतय प्रत्यय का प्रयोग करके आप रूप सिद्धियां बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूं कि कतय प्रत्यय से तय शेष रहता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। अब जो तय रहता है ना, उसका पुल्लिंग में तो अकारांत की तरह रूप बना लो। कैसे बनाओगे? अकारांत। जैसे राम है बनता है, तो यहां पे क्या बनेगा? तय है, तऊ ताहा, तम तऊ तान, ऐसा बनेगा ना। तेन ताभ्याम तई, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे एक वाक्य है, जैसे गतः बना, गतः गतौ गताहा, गतम गतौ गतान, ऐसे इसके रूप, इसके प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे। अब मैंने गतम गतौ गतान बोला, वो गलत बोला। गलत इसलिए बोला क्योंकि कतय प्रत्यय तो कर्तरी अर्थ में होता है, तो कर्तरी अर्थ में होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसके प्रथमा के विभक्ति के ही रूप बनेंगे। ठीक है, तो जैसे बालकः गतः, बालकौ गतः, बालकाः गताः, कर्ता के साथ में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा, कर्ता के साथ में इसका अन्वय हो जाता है। अस्तु, उसके बाद में स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा ता। क्या बनेगा? ता। जैसे गता, गता गते गताः, ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद में और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है ना, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे हसीता, है ना, इसी प्रकार बन सकता है। तो ये इसके आकारांतरी। पठिता, क्या? जैसे पठिता, लिखिता। अब जैसे गणेश जी के द्वारा गीता लिखी गई, है ना, तो क्या होगा? गणेशेन गीता लिखिता, गणेशेन महाभारतम लिखितम,
ऐसे होगा ना, आपके समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार रचिता, रचना की गई, तो क्या बनेगा, जैसे मान लो एक कोई सा भी आप ले लो कि जैसे श्री कृष्ण है ना, गीता कथिता कहा गई है ना। आपको ध्यान रखना है, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर दो कर्म के अनुसार। कर्म जो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग। समझ में आ गया। और नपुंसक लिंग में बनेगा तम। क्या बनेगा, तम, है ना। जैसे खाद धातु में कतय प्रत्यय करते हैं तो बनता है खादितम। क्या बनता है, खादितम। तो क्या बनेगा, जैसे बालक के द्वारा फल खाया गया तो क्या बनेगा, बालके न फलम खादितम। ठीक है, दो बालकों के द्वारा फल खाया गया तो क्या बनेगा, बालकाभ्याम फलम खादितम। बहुत सारे बालकों के द्वारा फल खाया गया तो बालकई ही फलम खादितम। इस प्रकार से रूप बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे बालक के द्वारा रोटी खाई गई तो बालकेन रोटी का खादिता। अब वहां पे रोटी का स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ पे खादिता बन जाता है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आप अनुवाद इनके बनाते रहिएगा। कतय प्रत्यय का प्रयोग करते हुए आप बहुत सारे इसके उदाहरण बनाओ, जिसके कारण आपको अनुवाद बनाने में आपके बहुत ही सरल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि तवतु प्रत्यय है, जिसके बारे में हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तवतु प्रत्यय के उदाहरण हमें कर्तृवाची में करना है। तवत शेष रहता है, क्या क्या शेष रहेगा, क्या क्या बनेगा, उसके बारे में हम सभी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक ये जो मैं आपको नोट्स का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मैंने किताबों से, अलग अलग किताबों से बना करके लिखे हैं अच्छे से। ये आपको ये जो YouTube की जो लिंक है, YouTube के पीछे आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके, आप जब क्लिक करोगे तो वहां पे ये नोट्स मिल जाएगा, आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोरोना काल में आप लाइब्रेरी में नहीं जा पाए हो, आपके पास में किताब नहीं है, तो भी आप इन नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए। आप कोई भी समस्या या जिज्ञासा होती है तो आप मुझे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अस्तु, कल मिलते हैं पुनः तवतु प्रत्यय के साथ में। आज की यात्रा का यही विराम होता है। अस्तु।